दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, यानी चैप्टर नंबर 20 लेकर दोस्तों चैप्टर नंबर 20 यानी आपके एनिमल हस्बेंड्री का यह चैप्टर लास्ट चैप्टर है। और दोस्तों यह चैप्टर आपका कुक्कुट रोग सेकंड है। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में इसमें से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। और इसमें कुक्कुट रोग सेकंड में सभी बीमारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुर्गियों के रोगों का वर्गीकरण कीजिए, यानी आपकी मुर्गियों में जो रोग होते हैं उनका अपन को क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। तो हम जानते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम कारण के आधार पर इसका वर्गीकरण जो किया गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो कारण के आधार पर सबसे पहले आपका कारण विषाणु जनित रोग, यानी जो मुर्गियों में रोग होते हैं, विषाणु से रोग फैलते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यह रोग विषाणु या वायरस से फैलते हैं। विषाणु को ही इंग्लिश में वायरस बोला जाता है। जैसे फैलते कौन कौन से रोग हैं, रानीखेत है आपका, बर्ड फ्लू है और फाउल पॉक्स है। और भी रोग हो सकते हैं लेकिन हमने इसमें जो आपके मेन या मुख्य रोग हैं उनको आगे रखा है। रानीखेत, बर्ड फ्लू और फाउल पॉक्स, ये तीनों रोग आपके दोस्तों वायरस के द्वारा फैलते हैं। बात करते हैं सेकंड जीवाणु जनित रोगों की। तो जीवाणु जनित रोग हैं वे रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। बात करते हैं जैसे चिरकालिक श्वसन है, कुक्कुट क्षय यानी टीबी, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग आपको समझ गए। इसको बैक्टीरिया बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखना जीवाणु को। थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों कवक रोग, यानी कवक से होने वाले रोग आपके कवक जनित रोग कहलाते हैं, जिसमें आपका इसको फंगस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। जैसे आपकी दाद है, खाज हो जाती है मुर्गियों में, खुजली हो जाती है, तो मुर्गियों में ही है रोग आपके कवक के द्वारा फैलते हैं। चौथा है दोस्तों परजीवी। परजीवी मतलब उस पर जीवन यापन करने वाले जो जीव, जैसे कॉक्सोडियोसिस है, क्लिनी का बुखार है, ये आपके जो रोग होते हैं ये परजीवी जनित रोग होते हैं। क्योंकि आपके जो परजीवी जैसे क्लिनी है तो ये आपकी मुर्गी पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है, उस पर आपका परजीवी होती है। तो आपके वह रोग कौन से कहलाते हैं, परजीवी जनित रोग कहलाते हैं। पांचवा दोस्तों पोषकहीनता वाले रोग, जैसे सूखा रोग है और पैरोसिस, आपका ये पोषक तत्व की कमी से रोग फैलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कारण के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कैसे रोग कैसे कैसे फैलते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों रानीखेत बीमारी के कारण, उसका लक्षण, बचाव एवं उपचार आपको बताना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मैं तो ये कहूँगा यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है और इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले, यह मुर्गियों की एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। बिल्कुल, रानीखेत जो बीमारी है आपकी संक्रमित बीमारी है। यह बीमारी सर्वप्रथम इंग्लैंड में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर सन 1906 में देखी गई थी। कब देखी गई थी, 1906 में। और कहाँ पर, न्यू कैसल्स नामक स्थान पर। भारत की बात करें तो सन 1928 में उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर इसको सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसे रानीखेत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, उत्तराखंड में कब देखा गया, सन 1928 में, इसलिए हमारे यहाँ इसे रानीखेत कहा जाता है। दोस्तों इंग्लैंड में इसे न्यू कैसल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको न्यू कैसल्स नामक स्थान पर देखा गया था सबसे पहली बार। तो दोस्तों यह इनके जो नाम है ना, वो स्थान के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। जहाँ पर इनको सबसे पहली बार देखा गया वहीं इनका नाम रख दिया। जैसे रानीखेत जगह पे तो रानीखेत रख दिया गया। कारण के बाद ध्यान रखना, इसका जो कारण है इंपॉर्टेंट है, पैरामिक्सो विषाणु के कारण यह रोग फैलता है। कौन सा विषाणु, पैरामिक्सो। बात करते हैं आगे लक्षणों की। दोस्तों रानीखेत बीमारी के जो लक्षण है वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लक्षण है। जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे सब चीज़ पूछ लिए जाए, कारण भी पूछें, आपका लक्षण भी पूछें, बचाव भी पूछें, उपचार, ये सभी चीज़ जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन। इसमें से अकेले लक्षण भी पूछ लिए जाए, अकेला उपचार भी पूछ लिया जाए, अकेला बचाव भी। तो आपको एक एक चीज़ का अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। लक्षणों की बात करें दोस्तों, मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। जब रानीखेत रोग हो जाता है मुर्गियों को तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी आती है, पहला पॉइंट। सेकंड है दोस्तों, मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं। जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो मुर्गियां क्या करती हैं, अपना मुंह खोल लेती हैं और वो अपनी सांस लेती हैं।
दोस्तों ध्यान रखना, वायरस जनित बीमारी है, इसका कोई फैक्ट इलाज नहीं है, निश्चित नहीं है कि मुर्गी बच जाए, ज़्यादातर मुर्गियाँ इसमें मर जाती हैं, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है। मुर्गियां जब मुंह खोलकर सांस लेती हैं तो तीसरा लक्षण है कि आपको मुंह में से आवाज़ आती है सीटी की। चौथा है दोस्तों, मुर्गियों को छींक आने लगती हैं। बिल्कुल, रानीखेत बीमारी में मुर्गियों को छींक भी आने लगती हैं, उनको छींक आती हैं। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, मुर्गियां हाँपने लगती हैं। बिल्कुल, अगर मुर्गियां उड़ने की कोशिश करती हैं और चलने की कोशिश करती हैं तो वो है जल्दी हाँपने लगती हैं। छठवां पॉइंट है दोस्तों, मुर्गियों के सिर एवं गर्दन पर लकवा मार जाता है। बिल्कुल, मुर्गियों का सिर, ये जो गर्दन होता है वो एक तरफ मुड़ जाता है, या कह सकते हैं उनमें लकवा मार जाता है। दोस्तों सातवां पॉइंट है, मुर्गियों को हरे पतले दस्त भी होने लगते हैं। दोस्तों सातवां जो लक्षण है रानीखेत बीमारी का वो ये है कि मुर्गियों को हरे पतले दस्त भी होने लगते हैं, जिससे मुर्गियां एकदम से आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आपके रानीखेत बीमारी के जो लक्षण हमको मुर्गियों में दिखाई देते हैं। आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाना चाहिए। बात करते हैं आगे बचाव की। बचाव की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपकी बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको दिखाई दे रही कोई मुर्गी को रानीखेत बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसको जो बीमार मुर्गी है उसको स्वस्थ मुर्गियों से बिल्कुल उसके ग्रुप से अलग कर देना चाहिए। सेकंड है दोस्तों, मुर्गीशाला की कीटाणुनाशक दवा से सफाई करना चाहिए। बिल्कुल, दवा से अच्छी तरीके से जो आपका मुर्गी फार्म है वहाँ पर जो मुर्गियाँ रहती हैं वो मुर्गीशाला की अच्छे तरीके से आप कीटाणुनाशक दवा से सफाई करें, जिससे रानीखेत का जो विषाणु है वो नष्ट हो जाए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मुर्गीशाला के बर्तनों को फिनाइल से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? फिनाइल आपकी कीटाणुनाशक एक दवा होती है, उससे मुर्गीशाला के जो बर्तन हैं जिनमें मुर्गियां आपकी पानी पीती हैं, आपके यहाँ पर भोजन करती हैं, तो उन बर्तनों को फिनाइल से अच्छी प्रकार से धोना चाहिए, जिससे जो कीटाणु हैं वो मर जाएं। चौथा दोस्तों, मरी हुई मुर्गियों को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। बिल्कुल, अगर मुर्गी रानीखेत बीमारी से मर जाती है तो उसको गाड़ दें या जला देना चाहिए, जिससे उनका संक्रमण ना फैले। उपचार की बात करते हैं दोस्तों, 6 से 8 सप्ताह के चूजों को टीका लगवाना चाहिए। उपचार में आपको क्या करना है? टीका लगवाना है जो छोटे चूजे होते हैं उनको। सेकंड, आप क्या करेंगे? पीने के पानी में कीटाणुनाशक दवा डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो पीने का पानी मुर्गियों को रखते हैं उनमें कीटाणुनाशक जो दवा है उसको डालना चाहिए, जिससे आपके जो है रोग फैलने में थोड़ा सा कमी हो जाए। तीसरा दोस्तों, मुक्तेश्वर स्ट्रेन आपका एक टीका होता है, मुक्तेश्वर के नाम से ये दवा आती है, तो उसका टीका भी मुर्गियों को लगवाना चाहिए। तो इसकी हम रोकथाम ही उपचार में कर सकते हैं कि कैसे इसकी रोकथाम करें, उपचार करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पूरा जो क्वेश्चन था रानीखेत वाला, इसके कारण, इसके लक्षण, बचाव और इसका उपचार सभी आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसमें से जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन पूछा जाए, लक्षण अकेले पूछे जा सकते हैं, बचाव अकेला पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें 5 नंबर है चैप्टर आपका पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसके ध्यान। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही लेके आया हूँ, कल आगे पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, ये आपका चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, आगे भी इसमें अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं, काफ़ी बीमारी बाकी हैं, तो इनका अध्ययन करेंगे हम कल। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।